हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्रीजी कॉम्पिटिटिव क्लासेस। आज हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 5 करेंगे, यूक्लिड्स ज्योमेट्री। इसके बारे में स्टडी करेंगे। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल यूक्लिड्स ने कुछ डेफिनेशंस दी थी। इसने क्या बोला था, ये जो आपका कोई भी सॉलिड होता है आपके पास, हर एक सॉलिड की अलग शेप, साइज़ और पोजीशन होती है, ठीक है। इसको हम किसी भी वे में मूव करवा सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे। और इसकी ये जो बाउंड्रीज होती हैं इनको सरफेस बोलते हैं, ठीक है। ये एक बाउंड्री, ये एक सरफेस हो गया, ये पीछे वाला सेकंड सरफेस, इस टाइप से इसके 6 सरफेसेस हो गए, ओके। और ये जो सरफेसेस हैं ये एक पार्ट को दूसरे पार्ट से अलग करते हैं, ओके। और देखो इसमें क्या होता है आपका, ये जो आपके ये वाली लाइंस हैं, ये आपकी क्या हो सकती हैं, बाउंड्रीज जो इसकी होती हैं, ये कर्व भी हो सकती हैं और स्ट्रेट भी हो सकती हैं, ठीक है। कर्व इस टाइप से कर्व शेप में, और ऐसे स्ट्रेट लाइन की शेप में भी हो सकती हैं, ओके। तो ये जो लाइंस है ये एंड होती हैं किसी पॉइंट पे जाके, और उसके बाद इसके 3 डायमेंशंस होते हैं, एक लेंथ, एक इसकी ब्रेड्थ और एक हाइट, ओके। ये 3 डायमेंशंस होते हैं इसके, ये डायमेंशन भी होते हैं। और देखो एक ये जो पॉइंट होता है, पॉइंट जो होता है जिसका कोई पार्ट नहीं होता, और ये पॉइंट क्या कहता है, किसी एग्जैक्ट लोकेशन पे होता है, ठीक है। अब देखो ये जो सॉलिड है इसके 3 डायमेंशंस होते हैं, और जो कोई सरफेस है, जैसे ये आपका पेज है इसका, इसके कितने डायमेंशंस हो गए, 2 हो गए। एक लेंथ होगी, एक इसकी ब्रेड्थ होगी, ठीक है। इसकी हाइट ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे नहीं दिखता ना आपको, तो ये इसकी 2 डायमेंशंस हो गए। और एक जो आपकी लाइन है इसमें क्या हो गया, 1 डायमेंशन, एक ही डायरेक्शन में एक ही लाइन शो कर रही है, ठीक है। और देखो एक जो पॉइंट है आपका, उसका कोई डायमेंशन नहीं होता, ठीक है, दिखता नहीं है किस साइड में आपको जा रहा है ये। देखो अब जो पॉइंट है ये जिसका कोई पार्ट नहीं होता, और ये पॉइंट क्या होता है, कोई एग्जैक्ट लोकेशन बताता है, ठीक है, किसी एग्जैक्ट लोकेशन पे होता है। एक लाइन जो है आपकी वो ब्रेड्थलेस लेंथ होती है, ठीक है, जिसकी कोई ब्रेड्थ नहीं होती, और ये इसकी सिर्फ लेंथ होती है। और जो एंड्स ऑफ लाइन है उनको आप पॉइंट्स बोलते हो। ये लाइन के 2 एंड्स हो गए, इसको पॉइंट्स बोलोगे। एक जो स्ट्रेट लाइन है जो क्या करती है, इसके ऊपर क्या होते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर पॉइंट्स होते हैं, ये बताया हुआ इसमें। ये सरफेस जो होता है, कोई सरफेस होता है जिसकी लेंथ होती है और ब्रेड्थ होती है, ओके, अभी आपको बताया। और जो सरफेस के एजेस होते हैं, देखो ये कोई सरफेस है, जैसे ये पेज है आपका, ये क्या होती हैं, लाइंस होती हैं, ठीक है। इसके सरफेस क्या होती हैं, लाइंस होती हैं। एज मीन्स ये एज हो गया, जैसे ये लाइन होगी। और देखो एक ए प्लेन सरफेस इज अ सरफेस विच लाइज इवनली विद द स्ट्रेट लाइंस ऑन इट सेल्फ। कोई प्लेन सरफेस है, इसके ऊपर काफ़ी सारी लाइंस होती हैं, ओके। ये लाइन से बना हुआ है, ओके। देखो अब उसके बाद देखो यूक्लिड्स ने कहे ना कुछ एक्सियम्स या और पोस्टुलेट्स भी हैं। एक्सियम्स देखो पहले, एक्सियम का मतलब होता है सिद्धांत, ओके। ये आपके मैथ्स में हर जगह पे अप्लाई हो सकते हैं, ज्योमेट्री में, अलजेब्रा में, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिक्स एटसेट्रा, और भी जितने भी आपके टाइप्स हैं सब में आपके ये आपके एप्लीकेबल हैं, ओके। देखो इसका फर्स्ट एक्सियम क्या कहता है, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। कोई 2 चीज़ें जो हैं सेम चीज़ के इक्वल हैं, जैसे ए बी के इक्वल है, सी भी बी के इक्वल है, तो ए और सी भी आपस में इक्वल होंगे, ये कहता है ये फर्स्ट एक्सियम। सेकंड एक्सियम क्या कहता है, इफ़ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स दैन द होल्स आर इक्वल। अगर इक्वल को इक्वल में ऐड कर दो तो पूरा वो क्या होगा, इक्वल होगा। जैसे आपके पास 2 इज इक्वल्स टू 2 है, या ए इज इक्वल्स टू बी है, तो ए प्लस सी इज इक्वल्स टू बी प्लस सी होगा, ठीक है। देखो जैसे ये है एम इंटू में एंगल ए बी सी, एम एंगल डी ई एफ, और ये इसमें अगर आप एम एंगल एक्स वाई जेड ऐड करते हो, इसमें एंगल एम एक्स वाई जेड ऐड करते हो, दोनों इक्वल होंगे, ओके। अब नेक्स्ट देखो, अगर इसमें सेम चीज़ आप ऐड कर रहे हो ना, यही कह रहे हैं कि 2 चीज़ें इक्वल हैं, इसमें आप सेम चीज़ ऐड कर रहे हो तो वो दोनों भी इक्वल होंगे, ठीक है, पूरे के पूरे। इफ़ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स दैन द रिमाइंडर्स आर इक्वल। अगर ये दोनों जो इक्वल है, मान लो 4x इक्वल्स टू 5y है, तो इसमें से आप कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो वो भी इक्वल होगा कंप्लीट। जैसे -2 कर रहे हो तो पूरा इक्वल होगा। थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। देखो जो जो 2 चीज़ें जो हैं कोइंसाइड कर रही हैं, तो जैसे आपका ये सर्कल है, 2 सर्कल्स हैं, ठीक है, कोइंसाइड कर रहे हैं, इक्वल रेडियस के हैं, तो कोइंसाइड कर जाएंगे, तो क्या होगा इसमें, देखो कोइंसाइड का मतलब होता है सेम सेम, मीन्स मेल खाना। तो दोनों की अगर रेडियस सेम है तो दोनों सर्कल भी इक्वल होंगे, ठीक है, तो ये कोइंसाइड कर जाएंगे। नेक्स्ट देखो इसका एक्सियम क्या है, 5th एक्सियम है इसका। 5th वाला ये क्या कहता है, द होल इज ग्रेटर दैन ए पार्ट। जो कंप्लीट पोर्शन होता है वो एक पार्ट से ज़्यादा होता है हमेशा, ठीक है। तो सपोज कर लो ये जैसे x है, x इक्वल्स टू वाई प्लस जेड है, ओके। x जो है y से ऑब्वियसली बड़ा होगा। जैसे x मान लो 100 है आपके पास, 100, ये आपके पास 100 है, और ये y क्या हो जाएगा,
50 प्लस में 50, ओके ये मान लो y 50 है z 50 है, तो ऑब्वियसली आपको पता है कि y और ये x z जो हैं दोनों x से छोटे होंगे, ठीक है। y लेस देन x है और z भी लेस देन x है, तो x जो है हमेशा उनसे बड़ा होगा। सपोज आपके पास एक कंप्लीट पूरी चॉकलेट है, उसमें से आपने हाफ पार्ट कर दिए उसके दो, तो जो 2 पार्ट होंगे वो कंप्लीट वाले से हमेशा छोटे ही होंगे, यही बता रखा है इसमें। थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। जो थिंग्स जो होती हैं, 2 थिंग्स जो दूसरी वाली से डबल हैं, जैसे देख लो y जो है 2x, जो x जो है y से डबल है, ठीक है, x जो है z से भी डबल है, तो इससे क्या होगा y और z भी इक्वल होंगे, यही बताना है इसमें। थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग्स, जैसे देखो यहाँ पे x जो है y का हाफ है, x जो है z का भी हाफ है, तो ये क्या होगा y और z भी इक्वल होंगे, यही बताना था। ये सारे एग्जाम आपके हो गए। अब इसमें देखो पोस्टुलेट्स क्या होते हैं इसके। देखो पोस्टुलेट्स को आप अभिधारणाएं बोलते हो या फिर सिद्ध प्रमाण बोलते हो, जो ऑलरेडी सिद्ध है। इसमें आपने क्या बोलना है, ये जो है ना एप्लीकेबल होती है सिर्फ ज्योमेट्री में, ठीक है। अब फर्स्ट पोस्टुलेट क्या है इसका, यूक्लिड ने जो है ना 5 पोस्टुलेट्स दिए थे। फर्स्ट पोस्टुलेट क्या कहता है इसका, ए स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट, ओके। ये जो आपके 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, आप इनके थ्रू एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। 1 पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक लाइन बन जाएगी ये। तो उसके बाद देखो सेकंड वाला क्या कहता है, यूक्लिड्स ने इसके बेस पे एक और एग्जाम्पशन ली थी। देखो वो बोला उसके बेस पे एक्सियम दिया था, अगर आपको 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स दिए हुए हैं, देयर इज़ यूनिक लाइन दैन दैट कैन पास थ्रू देम। देखो यहाँ पे ये एक पॉइंट दिया हुआ है, इसके थ्रू बहुत सारी लाइंस पास कर सकती हैं, ओके, यही बताया इसने। देखो इसने कहा क्या बोला कि एक पॉइंट के थ्रू तो बहुत सारी लाइंस पास कर सकती हैं, ठीक है, इस टाइप से। बट जो ये 2 पॉइंट्स है ना, जो लाइन हमने बनानी है, वो 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक लाइन ही बनेगी, एक ही लाइन बनेगी, ठीक है। तो अपने आप में ये एक क्या हो गया, एक्सियम हो गया, ठीक है, ऑलरेडी अपने आप में ये प्रूव्ड हो गया। नेक्स्ट देखो सेल्फ एविडेंट हो गया। सेकंड पोस्टुलेट क्या कहता है, ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनिटली। जो ये आपके पास कोई लाइन है, इसको आप आगे कितना भी इंक्रीज कर सकते हो, यही बताना है सेकंड पोस्टुलेट में। नेक्स्ट देखो, ए सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। कोई भी सर्कल है, आप कोई भी रेडियस लेके किसी भी टाइप का सर्कल ड्रॉ कर सकते हो, कोई भी सेंटर लेके। जैसे आपने रेडियस इसमें सपोज कर लो 3 सेंटीमीटर ले ली, इसमें 1 सेंटीमीटर ले ली, तो इस टाइप से आप उसको ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। अब देखो किसी भी रेडियस का सर्कल ड्रॉ कर सकते हो इस टाइप से। नेक्स्ट पोस्टुलेट देखो इसका फोर्थ, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। सारे राइट एंगल्स जो होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। राइट एंगल्स पता है ये 90 का होता है, 90 90 कोई भी ले लो, सारे इक्वल ही होंगे, ठीक है। अब ये वाला फिफ्थ पोस्टुलेट आपका इंपॉर्टेंट है। इसमें देखो क्या कह रहा है, इफ़ ए स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन 2 स्ट्रेट लाइन्स मेक्स द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर less than 2 right angles, then the 2 straight lines, if produced indefinitely, meet on that side on which the sum of angles is less than 2 right angles। इसमें देखो आपने क्या बताना है, जैसे ये 2 लाइन्स हैं, ठीक है, इसके थ्रू एक लाइन पास कर रही है ये वाली, इसके साइड में उन्होंने क्या बोला कि जहाँ पे इनका राइट एंगल्स का दो, जो आपने दो इस साइड में 2 एंगल्स लिए 1 और 2, ये क्या है आपके, यहाँ पे मान लो आपने 3 और 4 ले लिए, ये भी इंटीरियर एंगल्स हैं, ये भी इंटीरियर एंगल्स हैं। उन्होंने क्या बोला, ये जो इंटीरियर एंगल्स हैं ना 1 और 2, जो क्या है आपके 90 से लेस हैं, ओके। ऑब्वियसली आपको दिख रहा है 90 ऐसा होता है स्ट्रेट, और ये क्या है आपका ऐसे थोड़ा सा कम बन रहा है 90 से कम है। देन द 2 स्ट्रेट लाइन्स इफ प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली मीट ऑन दैट साइड। तो ये जो आपने आगे इनको प्रोड्यूस करोगे ना, तो यहाँ पे जाके इसी साइड में मिलेंगी, इन इंटीरियर एंगल्स वाली साइड में। तो यही बताना है बस, ठीक है। देखो ये आपको दिख भी रहा है, इस साइड में जाके मिलेंगी, ये मीट कर जाएंगी। इसके बाद देखो आपकी कुछ बेसिक डेफिनेशंस आती हैं। लाइन सेगमेंट क्या होता है, ए पार्ट ऑफ ए लाइन विच इज़ बाउंडेड बाय द डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इज कॉल्ड ए लाइन सेगमेंट। जैसे ये 2 पॉइंट्स के अंदर बाउंड है, एक लाइन है, ठीक है, तो इसको क्या बोलोगे, लाइन सेगमेंट, ओके। इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट के कोई भी इंटीरियर पॉइंट्स, ए पॉइंट पी इज कॉल्ड एज इंटीरियर पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। जैसे आपके पास कोई लाइन सेगमेंट है ए बी, ठीक है, तो इसके ऊपर कोई भी अंदर आपके पॉइंट है इसका पी, तो इसको आप क्या बोलोगे कि ये कौन सा आपका इंटीरियर पॉइंट है, ठीक है। पी लाइज बिटवीन ए एंड पी।
P इज़ नेदर A नॉर B। बस एंड वाले पॉइंट्स को छोड़ के बीच में कोई भी पॉइंट हो वो उसका इंटीरियर पॉइंट होता है। कॉन्ग्रुएंस ऑफ लाइन सेगमेंट क्या होता है? 2 लाइन सेगमेंट्स AB एंड CD, 2 लाइन सेगमेंट्स आपके पास ऐसे AB और CD, ठीक है, ये इसके एंड पॉइंट्स हैं दोनों के। कॉन्ग्रुएंट कब कहेंगे इनको? जब ये एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर लें, ठीक है, एक को अगर दूसरे के ऊपर रखो तो उसको पूरा कवर कर ले, दिखे ही ना दूसरी वाली, मीन्स लगे कि वही वाली है, ठीक है, तो सुपर इम्पोज कर लें तो उसको बोलते हो आप कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। ए बी जो है CD के कॉन्ग्रुएंस है। अब नेक्स्ट देखो रे क्या होती है? A line segment AB when extended infinitely in one direction is called the ray and it is denoted as AB। अगर आपके पास कोई लाइन सेगमेंट है, जैसे कि AB लाइन सेगमेंट है, इसकी ये 2 एंड पॉइंट्स हैं, ठीक है, इसको आपने क्या किया? इनफाइनाइटली प्रोड्यूस कर दिया, आगे एक्सटेंड कर दिया वन डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन में ये सीधी जा रही है, तो ये क्या, इसको आप क्या बोलोगे? रे बोलोगे, ठीक है, इसको ऐसे डिनोट करोगे ऊपर रे शो करके। अपोजिट रेज क्या होती हैं? देखो 2 रेज AB एंड AC आर सेड टू बी अपोजिट रेज इफ दे आर कोलिनियर एंड पॉइंट A इज द ओनली कॉमन पॉइंट ऑफ 2 रेज। जैसे ये है आपकी, यहाँ पे पॉइंट है A, ठीक है, ये AB इस साइड जा रही है और AC इस साइड जा रही है, ओके, ये दोनों एक ही पॉइंट पे है, एक ही लाइन पे है, ठीक है, एक ही पॉइंट से पास हो रही हैं, तो ये दोनों क्या होगी? कोलिनियर बोलेंगे इनको, ठीक है, अपोजिट जा रही हैं, अपोजिट रेज होगी, फिर ये कोलिनियर भी हैं और A पॉइंट से A उन दोनों का कॉमन पॉइंट है, तो इस टाइप से आप इसको बोलोगे अपोजिट रेज, ठीक है। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स आर सेड टू बी कोलिनियर इफ देयर इज लाइन विच कंटेन्स ऑल ऑफ देम। एक ही लाइन पे जब सारे पॉइंट्स हो तो उसको कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइन्स कौन सी होती हैं? 2 लाइन्स हैविंग ए कॉमन पॉइंट आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन्स। जैसे ये आपकी 2 लाइन्स हैं, इनमें ये कॉमन पॉइंट हो गया, इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक दूसरे को काट रही हैं, क्रॉस कर रही हैं, तो इसको बोलोगे इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड एज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इस पॉइंट को बोलोगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। कंकरेंट लाइंस क्या होती हैं? 3 और मोर लाइंस इंटरसेक्टिंग एट द सेम पॉइंट आर सेड टू बी कंकरेंट। जैसे ये पॉइंट है 1 2 3 4 जितनी भी लाइंस इससे पास हो रही हैं, इनको सबको कंकरेंट लाइंस बोलोगे। पिरामिड क्या होता है? सॉलिड फिगर होती है कोई, जिसका बेस क्या होता है? ट्रायंगल होता है, स्क्वायर होता है, या फिर कोई अदर पॉलीगन होता है, और इसका जो एंड इट साइड फेसेस आर ट्रायंगल्स कन्वर्जिंग टू ए पॉइंट एट द टॉप। जैसे देखो ये इस शेप का लगा लो, जैसे ये नीचे स्क्वायर कुछ भी ले लो, कोई भी शेप, ऊपर से ऐसे बंद होगा, ठीक है, पिरामिड ट्रायंगल शेप का ऊपर जाके बंद होएगा, ये इस टाइप से, ये पिरामिड शेप होगी आपकी। नेक्स्ट देखो, अब देखो ये जरूरी नहीं है कि जो यूक्लिड ने बताई वही सारी ज्योमेट्री है। ज्योमेट्री जो हमारे यूनिवर्स में है, जिसमें हम रहते हैं, वो क्या होती है? उसमें बहुत सारे नॉन यूक्लिडियम भी होती हैं आपकी ज्योमेट्री, और उसको आप क्या बोलते हो? स्फेरिकल ज्योमेट्री बोलते हो, ठीक है। यूक्लिड की जो ज्योमेट्री है वो वैलिड है ओनली फॉर फिगर्स, ठीक है, प्लेन में जो फिगर्स होती हैं उनके लिए, ओनली फॉर फिगर्स इन प्लेन, बट ऑन कर्व सरफेस इट फेल, कर्व वाले सरफेस में ये जाके फेल हो जाती है, ठीक है। अब इसकी एक्सरसाइज देखेंगे हम 5.1। ये आपका इंट्रोडक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच।